उसके पास फुर्सत ही नहीं कि पास बैठ सके। हम वो दिल कहाँ से लाएं जो इंतज़ार भी ना करे। हर पेड़ फल दे ये ज़रूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूटने से आसमां खाली नहीं होता। घर में अगर जानमाज है तो तुम्हें आंसू बहाने के लिए किसी कंधे की ज़रूरत नहीं। नमाज पढ़ें, अल्लाह से बात करें, अपनी परेशानियां बताएं, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई भी आपकी परेशानी दूर नहीं कर सकता। या अल्लाह, तेरे बंदे जिस जिस बीमारी, तकलीफ़ और परेशानियों में मुब्तला हैं उन सबको निजात अता फरमा। आमीन। किसी ने क्या खूब कहा है, ना खुशी खरीद पाता हूँ ना ही गम बेच पाता हूँ, फिर भी मैं न जाने क्यों हर रोज़ कमाने जाता हूँ। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकियाँ मत समझो, जिस दिन उसने रस्सी खींच ली मुंह के बल गिरोगे। खुद को माचिस की तीली ना बनाओ कि थोड़ा सा घर्षण से आप सुलग जाओ, पर खुद को वो शांत सरोवर बनाओ जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद बुझ जाए। मुसलमानों, अपनी दौलत को कव्वालों, शायरों और डीजे दहेज पर नहीं बल्कि अपनी कौम के होनहार गरीबों के बच्चों की तालीमात और रोजगार पर खर्च किया करो। अता कर हमारी माँ को उम्र दराज ए खुदा, उनकी दुआओं के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। आमीन। जहाँ सुकून मिला वहीं सर रख कर सो गए हम, रब से कभी शिकायत नहीं की हमने। दुनिया में दर्द सुनने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर उस दर्द को सुनकर दूर करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। जब तुम्हारी मुश्किलें हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मकाम देने वाला है। हज़रत अली। ख्याल रखना अपना, ज़रूरी नहीं है सब मेरे जैसे मिले। अल्लाह से मांगो, ना मिले फिर मांगो, ना मिले रो कर मांगो, पर मांगते रहो, वो देगा वही देगा, क्योंकि सिर्फ वही देने वाला है। पंख तो पंछियों पर ही अच्छे लगते हैं, मानव के लगते ही पतन शुरू हो जाता है। अल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और दुआ दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं, पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं। मैंने निभाया है हर रिश्ता ईमानदारी से, यकीन मानो कुछ नहीं मिलता इस वफादारी से। जब तुम दुआ करते हो तो अल्लाह रास्ते बनाता है, चाहे कितना भी नामुमकिन क्यों ना हो, मुमकिन करने वाला अल्लाह है। या तो मैं रास्ता खोजूं या नया बनाऊं, मगर रुकूंगा नहीं। अगर आप में तकब्बुर है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तो 3 चीज़ों को कभी मत भूलना, खुदा को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। औरत अपने बचपन में अपने बाप के लिए बरकत के दरवाजे खोलती है, अपनी जवानी में अपने शौहर का ईमान कामिल करती है और जब माँ बनती है तो जन्नत उसके कदमों तले रख दी जाती है। रोज़ा इफ्तार करने से पहले खुदा के यह 2 नाम या समीउ या मुजीबू 101 बार पढ़ लें। आपके रिस्क में बेपनाह बरकत होगी और हर किस्म की परेशानी ख़त्म हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐ मोमिनो, सिर्फ नमाज पढ़ना ही इबादत नहीं है, बल्कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर गुनाहों से बचते रहना भी इबादत है। यकीन जानो, किसी के साथ बुरा करने वाले अपनी ज़ात के अंदर ही अंदर उसकी सज़ा भुगत रहे होते हैं, बस उनको खबर नहीं होती। चोरी की बिजली से चलने वाला पंखा और एसी कमरे को तो ठंडा कर सकता है, मगर हो सकता है कि कब्र को आग से भर दे। जो शख्स मई, जून और जुलाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बीवी को खुश रखो, क्योंकि क़यामत में सबसे पहले आपके हक में गवाही वो देगी। कभी कभी सोचता हूँ, आखिर यहाँ कौन जीत गया, मेरी आरज़ू, उसकी ज़िद या फिर मेरी मोहब्बत। जब भी टूटो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। कुछ किताबें तब ज़्यादा सुंदर थी जब वे पेड़ थी। मुझे कहाँ से आएगा लोगों का दिल जीतना, मैं तो खुद अपना दिल हार बैठा हूँ तेरे आगे। अल्फाज तुम्हारे पर भाव हमारे थे, ये बात अलग है कि न कल तुम हमारे थे और न आज तुम तुम्हारे हो। औरत तब तक सहती है जब तक उसमें सहने की क्षमता होती है, फिर उसके बाद न रिश्तों को ज़रूरी समझती है न अपनों को। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। डसने वाला अगर शांत हो जाए तो उसकी खामोशी से सुकून नहीं, खौफ पैदा होता है। किताबें इसलिए पढ़ो ताकि तुम लोगों से बहस नहीं, तर्क कर सको। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटी को खाती हैं और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियाँ मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतज़ार करो।
दान करिए, दिखावा नहीं। किसी को 2 पैसे का दान देकर सामाजिक रूप से उसकी गरीबी का प्रचार कर उसे जलील करने से बेहतर है कि उसे भूखा ही रहने दो। वो एक परिंदा जो सब पर बोझ था, एक शाम जब लौटा नहीं तो शाखों को उसी का इंतजार रहा। कड़वा सत्य, पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह कहकर, अब इंसान ही इंसान को डसने के काम आएगा। जो दरवाज़ा खटखटाने से पहले खुल जाए, उस दरवाजे की दहलीज को कभी पार नहीं करना चाहिए। कोई कुछ कहना चाहता है तो कोई चुप हो के सुनना चाहता है, पर हर कोई अपनी ज़िंदगी जीना चाहता है। पता नहीं क्या जादू है तेरे सजदे में, लोग जितना मुझे झुकाने की कोशिश करते हैं तो उतना ही मुझे उठा लेता है। अगर बत्ती जलाई थी तेरी याद भुलाने को, मगर कमबख्त धुएं ने तेरी तस्वीर बना डाली। बेवफा शब्द से भी चाहत हो गई जब से ये तुम्हारे नाम से जुड़ गया। ख्वाहिशों के बोझ में तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं जितना तू मर रहा है। दूसरों को नहीं, खुद को समझाना चुनौती है। प्राचीन लोग अच्छे थे, बाढ़ मारते थे। रजनीकांत की रोबोट फिल्म का उद्देश्य क्या था? यही कि महिलाएं सिर्फ आदमी का ही नहीं, मशीन का भी दिमाग खराब कर सकती हैं। अपनों की फिक्र करते करते हम तन्हा हो गए और वो कहते हैं हमने उनसे प्यार ही नहीं किया। हमेशा अपने मूड में रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और खुश रहो। अधूरे सपनों के साथ मरने से बेहतर है खूबसूरत यादों के साथ मरना। जिंदगी 2 हिस्सों में अंत हो जाती है। अभी उम्र नहीं है, अब उम्र नहीं है, इसलिए उम्र के जिस पड़ाव पर हो उसका आनंद लीजिए। आजकल वो भी प्यार में जान देने की बात करते हैं जिनके अंदर पहले से खून की कमी है। जब जिंदगी एक बार मिलती है तो फिर 2 बार क्यों सोचना। टूट कर जुड़ जाना इतना आसान नहीं होता, निशान फिर भी रह जाते हैं। ससुराल से जब रेडीमेड की जगह कट पीस मिलने लगे तो समझ जाओ आप जीजा जी से फूफा जी की कैटेगरी में आ गए। बात तब बिगड़ी जब मैंने उससे कहा गर्दन पर फाउंडेशन भी लगा लिया करो। उम्र तमाम बहार की उम्मीद में गुजर गई, बहार आई तो मौत का पैगाम लाई। सब के नसीब में नहीं। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। किसी इंसान से युद्ध करने से बड़ा है खुद की कमजोरियों से युद्ध करना और जीत जाना। आंगन का सूनापन चिड़िया और बिटिया ही दूर कर सकती हैं। मैं पैसा हूँ, मैं नई नई रिश्तेदारी बनाता हूँ, मगर असली और पुरानी बिगाड़ देता हूँ। जिंदगी सरल थी पहले, ना टेबलेट, ना फोन, ना मॉल थे, मगर जिंदगी जिया करते थे। आज लोग ज़रूरतें पूरी किया करते हैं। खूबसूरती दिल और ज़मीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। खुशी खरीदी जाती है मगर आनंद ढूंढना पड़ता है। वक्त बीतेगा, सपने टूटेंगे, लोग छूटेंगे और तुम हर बार जिंदगी में कुछ नया सीखोगे। जो निकाल रहे हर वक्त मुझ में कमियां हजार, काश वो कभी निभा के देखे मेरा किरदार। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास लौट कर आता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। काबिल लोग न तो किसी को दबाते हैं और न ही किसी से दबते हैं। धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है, तेज सफलता अहंकार का निर्माण करती है। मेरे पिता ने मुझे बस एक महामंत्र सिखाया, पढ़ाई मेरे पैसों से करो, ऐशो आराम अपने पैसों से करना। शक्ल वाले अक्ल वालों के सामने से गुजरा करते हैं। तुम किताबों के सामने झुक जाओ, ये तुम्हारे सामने दुनिया झुका देंगी। किताब एक ऐसा उपहार है जिसे आप बार बार खोल सकते हैं। कुछ यूं मुस्कुरा के गए तुम कि सबको रुला के गए तुम, जाना है सबको एक दिन पर दिलों में समा के गए तुम। मेरी इस दीवानगी में कुछ कसूर तुम्हारा भी है, तुम इतने प्यारे ना होते तो हम भी इतने दीवाने ना होते। सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान न हो तो सब व्यर्थ ही है। कभी कभी गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां एवं गलत अनुभव भी जरूरी है। ऐ समंदर तुझे गुमान है अपने कद पर, मुझको देख नन्हा सा परिंदा हूँ, फिर भी तेरे ऊपर से गुजरता हूँ।
किसी को सिर्फ इसलिए इंतज़ार मत करना क्योंकि तुम्हें पता है वो इंतज़ार कर ये किस मोड़ पर तुम्हें बिछड़ने की सूझी, मुद्दतों बाद तो संवरने लगे थे हम। ज़िंदगी तब बड़ी आसान हो जाती है जब आप हर किसी को सफाई देना छोड़ देते हो। जीवन खुशियों से भरा है अगर हम खुश हैं तो। हिम्मत इतनी थी कि समंदर भी पार कर सकते थे, लेकिन मजबूर इतने हुए कि 2 बूंद आंसुओं ने डुबो दिया। जिसे डर नहीं था मुझे खोने का, वो क्या अफसोस करता होगा मेरे होने का ना होने का। माँ बाप उम्र से नहीं बल्कि अपने बच्चों की फिक्र से बूढ़े होते हैं। जब ख्वाबों के रास्ते ज़रूरतों की ओर मुड़ जाते हैं तब असल ज़िंदगी के मायने समझ आते हैं। ना साथ है किसी का ना साथ है कोई, ना हम है किसी के ना हमारा है कोई। चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूटने से आसमां खाली नहीं होता। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो जाए उसके शब्द नहीं बदलते, अच्छे रिश्तों की भी यही खासियत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।